उज्जैन अकेले जाना सेफ है या नहीं, आइए आपको सब कुछ बताती हूँ। महादेव ने इतना स्पॉन्टेनियस बुला लिया कि मुझे बनारस से उज्जैन के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली, तो मैंने बनारस से लिया बस, अंदावा से छिउकी से प्रयागराज जंक्शन और फिर धीमी गति से इस ट्रेन ने हमें अगली सुबह पहुँचाया उज्जैन। वहाँ से लिया ऑटो और सीधा पहुँचे अपने होटल। यहाँ मैं रुक रही हूँ शिप्रा रेसिडेंसी में बिकॉज आई लव एवरी बिट ऑफ दिस होटल एंड देयर सर्विसेज। एनीवेज 11 बज चुके हैं, हमें जल्दी से फ्रेशन अप होके फटाफट से ब्रेकफास्ट करके तैयार होके निकलना पड़ेगा दर्शन के लिए, क्योंकि हम तो यहाँ सिर्फ एक दिन के लिए हैं, क्योंकि अगली सुबह तो हम ओमकारेश्वर में होंगे। हमने रैपिडो से किया ऑटो काल भैरव के लिए, क्योंकि उनकी परमिशन लेनी पड़ती है महाकाल तक पहुँचने के लिए। ये दोपहर का टाइम है, इसीलिए हमारा दर्शन 15 से 20 मिनट में हो गया। फिर हमने बंधवाया ये रक्षा सूत्र और प्रसाद लेके वापस होटल आ गए, क्योंकि हमें लंच करना था भाई, हमारे होटल पैकेज में इंक्लूडेड है। पेट की भूख को शांत करते हुए हमें 3 बज चुके थे। फटाफट से हमने इस बार ऑटो लिया डायरेक्ट महाकाल के लिए। आपकी ऑटो सीधा रुकेगी महाकाल कॉरिडोर के गेट के पास, क्योंकि यहाँ से सारे आइकॉनिक मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस में हैं। ये महाकाल लोग बहुत सुंदर है, बड़े बड़े स्टैचूज लगे हैं जो रात की लाइटिंग में और भी ज्यादा सुंदर लगते हैं। बस इसमें चलते जाना क्योंकि यही रास्ता आपको मेन मंदिर लेके जाएगा। यहाँ काफी भीड़ थी, सुगम दर्शन टिकट की भी सुविधा है, पर मुझे तो दर्शन जनरल लाइन में ही करना था। मंदिर में बहुत चहल पहल थी, पर मेरा मन तो अंदर जाते ही शांत हो गया था और अंदर से मैं बहुत इमोशनल होने लग गई थी। बड़ी अलग सी फीलिंग थी, ऐसा लग रहा था कोई अंदर से कह रहा हो तुम सही समय पे सही जगह आई हो और अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। महाकाल जैसे ही सामने आए, मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा, बस आंखें बंद करके खुद को सरेंडर कर दिया। सारी चिंता, सारा डर और सारे अधूरे सवाल उनके चरणों में सौंप के मैं बाहर निकलकर गणेश जी के पास आ गई। फिर यहाँ से थोड़ी दूर पैदल चलकर मैं पहुंची हरसिद्धि माँ मंदिर। पता चला कि आरती तो 7 बजे होती है और हमें तो ये दीप स्तंभों को जलते हुए देखना था। अब चूंकि हमें थोड़ा और समय मिल गया है, वहीं से थोड़ी दूर हम पहुंचे सीधा चारधाम मंदिर। फिर वहीं से पैया हम निकल लिए राम घाट के लिए। रास्ते अभी थोड़े गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं मुझे, पर इवनिंग के टाइम पे घाट का व्यू तो बहुत ही प्यारा है। थोड़ी देर इत्मीनान से बैठने के बाद हम फिर से पहुंचे हरसिद्धि माँ के मंदिर। शाम होते ही यहाँ भयंकर भीड़ लग जाती है। क्या ही अद्भुत आरती होती है यहाँ की, मुझे तो बड़ी स्ट्रॉन्ग डिवाइन फीलिंग आ रही थी। मतलब यहाँ अकेली खड़ी होकर भी मुझे बिल्कुल अकेला महसूस नहीं हो रहा था। जैसे जैसे स्तंभ में दिए जलते जा रहे थे, एक अलग लेवल का वाइब्रेशन फील हो रहा था, जैसे माँ शक्ति भी खुद इस आरती में आई हो। अरे मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि इसी बीच में मैंने चौराहे से इस ट्रैवल एजेंसी से अगली सुबह ओमकारेश्वर जाने के लिए बस का टिकट ले लिया है। वहाँ का एक्सपीरियंस मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। सो फाइनली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से उज्जैन अकेले या फिर फैमिली के साथ आना बिल्कुल सेफ है। बस अपने कंफर्म टिकट्स रखना, ट्रस्टेड होटल बुक करना, ट्रांसपोर्टेशन इजीली मिल जाता है, रैपिडो, ओला, उबर सब अवेलेबल है। पूजा पाठ के लिए किसी के बहकावे में मत आना, क्योंकि किसी भी मंदिर में दर्शन के लिए 1 रुपए भी नहीं लगते हैं। अकेले हो तो अपनी लोकेशन किसी ट्रस्टेड पर्सन को शेयर करते रहना, अपने साथ कैश भी कैरी करना। बस उज्जैन के लिए यही कुछ बेसिक ट्रैवल सेफ्टी फॉलो करो।